आत्मा को आनंद युक्त अथवा आनंद रहित भी कैसे मान सकते हो? आनंद युक्त भी नहीं मान सकते, आनंद भी रहित नहीं मान सकते। आनंद युक्त भी नहीं मान सकते। हाँ, अगर आनंद मानेंगे तो आपको दो हिस्सों में बंटना पड़ेगा। आनंद आपका अंतिम रूप है, लेकिन फिर भी वो अनुभूति तो है। आनंद भी अनुभूति है। अनुभूति काहे की है? हृदय की। तो हृदय आपका आकार होगा तभी तो हृदय होगा। द्वैत हो गया, द्वैत हो गया। इसीलिए अद्वैत जो है बड़ी मुसीबत में डाल देता है। लोग कहते हैं आनंद तक तो रहने दो। अच्छा, आनंद की भावना होगी तो फिर भोगी भी तो होगा। बस वहां से बात गड़बड़ हो जाती है। आनंद का अनुभव करने वाला अनुभव करता तो होगा ही होगा। वो पूर्ण है, पूर्ण में है वो। हाँ, इसीलिए उसे आनंद की भी पूर्ण हो गया अनुभूति ना। नहीं हो सकती। शून्य हो, पूर्ण हो गया, शून्य हो गया। पूर्ण में तो सभी हो गया। हाँ आनंद भी हो गया, आनंद देने वाला भी हो गया। हाँ, बस ऐसा मानो। पर आनंद लेने वाला और आनंद अलग अलग नहीं रहते, एक ही हो जाते। पूर्ण में सब आ गया। पूर्ण में सब वही आ बात गया। हो गई ना कि जैसे ब्रह्म जो खुद अद्वैत है, तो उन्होंने आनंद के लिए सब बनाया, तो उनको नहीं नहीं नहीं, तब वो फिर द्वैतवादी वाली बात आ जाते हैं। इसलिए दोनों अन्य शास्त्र सब द्वैतवादी हैं। कोई आदमी ये कहे, जैसे ये वाक्य है ना कि एको अहम बहुश्याम, तो ये द्वैतवाद की भी बात करता है। एक वाद की भी करता है, फिर द्वैतवादी एक मैं हूँ और मैं फिर बहुत हो जाऊं। तो बहुत होता है तब कहते हैं कि ये आनंद के लिए बहुत होता है। अकेला आनंद कैसे हो? इसीलिए वो अकेला तो अकेला आनंद, अकेले को आनंद नहीं था। इस परेशानी की वजह से तो उसने द्वैत को रूप धारण किया। पूर्ण है, हाँ, उस आनंद की तो उसमें आनंद भी है और वो कुछ होगा भी नहीं फिर। नहीं होना, आनंद ही आनंद है। तो यही वेदांती यही कहते हैं कि वो तो पूर्ण है, तो उसमें आनंद की कमी, उसको आनंद की महसूस ही नहीं हो सकती। लेकिन द्वैतवाद को बिना समझाए हम अद्वैतवाद को समझा नहीं पाते। इसीलिए उसकी एक कल्पना करनी पड़ती है व्यवहार के जगत में लाने के लिए। नहीं तो वेदांती तो मोह नहीं रह सकते, चुपचाप बैठे रहे। आनंद लेने के लिए जीवन भर का अनुभव यह है कि आनंद लेने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी आनंद आएगा। वो आनंद लेने के लिए कुछ होना। आनंद तो क्रिया है ना, आनंद क्रिया है और वेदांत क्रिया के बिल्कुल विपरीत है। शांत है वो कहते हैं कर्म तो कोई भी जो है ना मिथ्या ही है। सभी कर्म मिथ्या हैं, और मिथ्या हैं इसलिए कि वो आपको कर्म के फल देते हैं और फलों की वजह से आपको दुखी और सुखी हो। इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष दे सकता है, कर्म आपको मोक्ष नहीं दे सकता। अरे भगवान शंकराचार्य के जमाने में तो बड़ी बड़ी बहस हुई होंगी। ऐसे ही थोड़ी ये स्थापित हो गया होगा मत। बड़े सत्संग हुए होंगे, संघर्ष हुए होंगे, तब जाकर बौद्धों को या हिंदुओं को उस समय जो प्रचलित मत थे उनको हराकर, सबको समझाकर, शांत करके तब भगवान शंकराचार्य ने ये मत स्थापित किया। और फिर आज भी लोग उस पर संदेह करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। हम आप भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि जो शंकराचार्य के मन में, अब उसको भाव कहें तो भी मुसीबत है, जो भाव था उसमें हम भी स्थापित हो जाए। भाव भी कहेंगे तो कुछ प्राप्त करने का बात आ जाएगी ना। इसलिए देखो, मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक समस्या है कि वो जब पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो किसी न किसी का सहारा वो रखते हैं। जैसे कोई सहारा नहीं होता तो वो जिधर मक्का है उसकी तरफ ही सिर करके जो है ना नमाज पढ़ते हैं ना। तो कहीं न कहीं एक चिन्ह तो है ही उनके अंदर। अथवा जिनके ईदगाह हमने देखे, बड़ा ईदगाह एक दीवार होती है सफ़ेद, बिल्कुल
लेकिन उसमें बीच में एक आला बना देते हैं। वो क्या है? आला तो शकल ही है। इसीलिए पूरी तरीके से इस्लाम भी निराकार की पूजा नहीं कर सकता, कुछ न कुछ उसको चिन्ह जो है मानना ही पड़ता, क्योंकि ये मस्तिष्क की क्षमता नहीं है। मस्तिष्क जो है बिना आलम्बित हुए रह नहीं सकता, कोई न कोई सहारा लेगा ही लेगा, और जिसका सहारा लेता उसी का रूप आकार धारण कर लेता। अब देखिए बरेली वाला जो मत है जी, और जो देवबंदी वाला जो मत है, दोनों में अंतर हो गया। वो कहते हैं कि भाई आप जो कब्र होती हैं, हाँ उनके ऊपर बच्चा बरेली वाले जाते हैं, हाँ तो ये झंझट। हाँ। अब देखो ये जो कब्र पूजते हैं पितृ पूजन तो वो ऐसे ही हमारे हिंदुओं की वो है। हम भी तो मुर्दा जहाँ जला देते हैं उनकी राख को, उसका या उनके मठ बना देते हैं, कुछ बना, ऐसे ही मुसलमान है। और मुसलमान तो छोड़ो, मैंने तो चीन में देखा, चीनी भी बनाते हैं अपने देवताओं की स्थान। हर खेत में मैंने एक छोटे छोटे 3 ईंटों वाला मंदिर देखा है वहाँ। कोई थोड़ा बड़ा बड़ा भी बना देते हैं, लेकिन आने से पहले का है कम्युनिज्म आने से पहले, हाँ कम्युनिज्म आने से, लेकिन उस विचार के लोग अभी भी हैं वहाँ। कन्फ्यूशस है ना, वो तो है। नहीं, कन्फ्यूशियस उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन भावना वो कैसे जो चलती है? अंदर का जो उनका धर्म था पुराना, वो गया ही नहीं कन्फ्यूशस ही धर्म है, है। कन्फ्यूशस धर्म है। कन्फ्यूशियस तो नैतिकतावादी था, नीतिवादी था, वो ईश्वरवादी नहीं था। वो समाज तक ही काम किया, उसने नैतिकवादी रहा। अध्यात्मवादी उसका कंसेप्ट नहीं है। अध्यात्मवादी तो था वेदांतवादी लाओ त्से, जो इससे पहले था, कन्फ्यूशियस से पहले। तब उनका धर्म था बोन धर्म, बोन। तो वो मूर्ति पूजक ही थे। मतलब नाम, इस चीज का नाम था। हाँ, उस धर्म का नाम वो ही था, लेकिन वो बिल्कुल अद्वैतवादी जैसा था, द्वैतवाद को नहीं मानता था लाओ त्से। वैसे भी देखिए, तो अगर ये मान लें कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, अल्लाह हर जगह है, हाँ हाँ इसमें भी है। हाँ, तो ऐसे ही तो ब्रह्म की कंसेप्ट है कि हर जगह है। हर जगह है, इसमें भी है ना। हाँ हाँ मूर्ति में भी है, हाँ हाँ, मूर्ति में भी मूर्ति अल्लाह में भी है, मूर्ति के बाहर भी है। मूर्ति के बाहर भी है, हर जगह है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो मूर्ति इसीलिए बनाई कि जो थोड़े कम समझदार व्यक्ति थे वो सारे बड़े ईश्वर को नहीं समझ पाते थे, तो उन्होंने एक चिन्ह बना लिया कि इतने इतने कोई समझ लो। इनिशियली स्टेट केजी वाले हो गए, हाँ, इनिशियल केजी वाले हो गए। एक रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पे हाँ, अब छोटा रास्ता समझ में आ गया तो उसको उनको, लेकिन कुछ लोग उस छोटे रास्ते को ही पकड़ के बैठ गए, आगे नहीं बढ़े, तो उनके लिए भी समस्या होगी। सब लोग कहाँ पढ़ते हैं ऊपर, ना। सब कहाँ करते हैं? वेदांत में वेदांती आदमी व्यवहार में तो आपको बहुत शायद ही कोई कमी मिलेगा जो पेड़ के नीचे चुपचाप भी बैठा हो। पढ़े लिखे लोग समाज में पीएचडी लोग तो बहुत ही कम होते हैं। हाँ हाँ ना, और 8वीं 10वीं पास बस बहुत सारे मिल जाएंगे। ज्यादातर 10वीं पास, 5वीं 6वीं पास ऐसे ही लोग। ज्यादातर तो ऐसे ही मिलेंगे ना। हाँ, तो वो उनका लेवल है अपना। तो मनुष्यों को समझाने के लिए विधियां विकसित की गई हैं। जो बहुत उच्च कोटि के सात्विक व्यक्ति हैं उनके लिए कोई विधि काम नहीं करती, वो तो जो है बस मान लेते कि मैं हूँ बस। फिर उनके लिए कोई नैतिकता, अब नैतिकता क्यों विकसित होती है? नैतिकता विकसित की जाती है समाज में संघर्ष ना हो, एक बलवान व्यक्ति कमजोर को न मार डाले या उसके हक न छीन ले। तो सामाजिक व्यवस्था करने के लिए हमें नीति की जरूरत पड़ती है। तो कन्फ्यूशियस जो चीन में आया उसने केवल वहाँ नैतिकता की स्थापना की। हाँ, नैतिक व्यवस्था अध्यात्म के लिए मददगार होती है, इसलिए पतंजलि आदि ने भी यम नियमों को माना। क्योंकि जब समाज में शांति ही नहीं होगी तो वहाँ आदमी योग भी साधना भी कैसे कर सकता है? योग शास्त्र में लिखा गया है
कि ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ का राजा दयालु हो, खाना आराम से मिल जाता हो, पानी जल जीवन की जो आवश्यकता है वो सरलता से पूर्ति होती रहे। बुद्ध धर्म के खत्म होने का एक और कारण था जो बिल्कुल व्यवहारिक था कि इतना भोजन पैदा ही नहीं होता था, खाने वाले ज्यादा हो गए थे, काम करने वाले नहीं थे। क्योंकि मॉन्क जो थे वो बिल्कुल समाज पर निर्भर हो गए थे, अपना कुछ प्रोडक्शन करते नहीं, तो ज्यादा खाने वाले हो गए और ज्यादातर पुरुष सन्यासी बन गए, तो महिलाएं जो हैं वैसे ही कम क्रियाशील हो पाती हैं, तो समाज में खाने की सुविधा ही नहीं रही। तब भी बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। बौद्ध धर्म के नष्ट होने का ब्राह्मणवाद, बुद्धिमानवाद तो वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि इतनी जनता को पाले कौन। नहीं, अति अहिंसावादी को काम हाँ, और अति अहिंसावादी वो उन्होंने कर्म इसीलिए छोड़ा, अहिंसा हो जाएगी, सॉरी कर्म में हिंसा हो जाएगी, कर्म करने से कुछ अहिंसा हो जाएगी। यहाँ तक कह दिया जैनी लोगों ने कि दांत का जो बुर्श है वो भी मत करो, क्योंकि इसमें जो जीवाणु है वो मर जाएंगे। तो जैनी लोग दांत नहीं साफ करते। अब तो पता नहीं, अब नए लड़के तो करने लग गए होंगे। पंखा कहते, पंखा भी नहीं चला। हाँ। पंखे से भी बने। अब पंखा नहीं चला, इसी बात से उन्होंने चलना भी कम कर दिया था कि देह के चलने से बहुत सारे जीवाणु मर जाएंगे, तो चलते नहीं थे तो खाना भी नहीं खाए। अब वो मजबूरी थी, खाना कम खाने पे तो जोर देते हैं, पर बिल्कुल बंद नहीं करते, क्योंकि बिल्कुल बंद करें तो मर ही जाएंगे फिर वो। खाना क्यों नहीं खाएंगे? खाने में भी तो बैक्टीरिया बनता तो वही है, मतलब कहीं ना कहीं डीप डाउन हर चीज में बैक्टीरिया है। अब वो तो क्रिया से कहते हैं कि अब करते हैं तो मर जाते हैं। हाँ भाई, हाँ तो मार तो दिया गरम करके भी। अरे महाराज, यहाँ तक उनकी बड़ी समस्या है कि शौच आदि भी करना उनके लिए बड़ा वो मानते हैं। कहते हैं कि एक फिरोजाबाद शहर है, वहाँ जैनी बहुत लोग हैं। हाँ बेटे, क्या कह रही आपकी चीटी चल रही है? चीटी? हाँ, कोई बात नहीं, इतने बड़े शरीर पे छोटी सी चीटी घूम रही है, तो इसका ज्ञान नहीं हो रहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हटा देना। हाँ, चली जाएगी अपना। अरे वो चली जाएगी महाराज, जैनियों की बात तो हटाना क्या। यहाँ तक एक उदाहरण आता है उनके कि कोई आदमी मर रहा हो, जैनी लोग वो अति जो उनकी अति सीमा है, अगर कोई मर रहा हो तो उसको मत बचाओ। बोले क्यों? क्योंकि अगर तुम कुछ कर्म करोगे उसको बचाने में, तो उसके कर्म बंधन आपको लग जाएंगे। तो कहते हैं एक कुएं में आदमी मर रहा था, डूब रहा था, वो चिल्ला रहा था भाई बचाओ बचाओ, पर जैनी जब निकल के चला गया उसके पास से। तो ये अतिवाद जो हो जाता है ना, तब भी सिद्धांत जो है ना फिर अव्यवहारिक हो जाता है। सिद्धांत को अति बारीक बना देना भी अति हो जाती है, फिर उसका वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इस समाज उनको विरोध करना, जैसे बौद्धों में हीनयान संप्रदाय है, वो अति कठिन वाला है, धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिया और उसके विरोध में महायान विकसित हो गया। हीनयान क्या है ये हीनयान? हीनयान शब्द का अर्थ होता है छोटा जहाज। हीन माने छोटा, हीन माने छोटा, यान माने मार्ग। तो जो कठोर मार्ग था उसमें बहुत ब्रह्मचर्य आदि पर कठोर वो करना पड़ता के नाम थे उनके, तो वो कम हो गए लोग धीरे धीरे, उसमें शादी ही नहीं कर सकते। पहली बात तो एक यही कठोर बात है कि गृहस्थ जीवन का वो बिल्कुल विरोधी है हीनयान। अब हीनयान संप्रदाय में जब गृहस्थी को ही उन्होंने मना कर दिया, तो फिर सन्यासी बहुत से लोग नहीं होना चाहते, तो उसके विकसित में लोगों ने कहा, सामाजिक लोगों ने कहा कि नहीं, शादी भी कर सकते हो, आप पहले ब्रह्मचर्य रहो, पढ़ो लिखो,
फिर आप चॉइस कर लो हीनयान में जाओगे या महायान में जाओगे। तो ज्यादातर लोग महायान में चले गए, तो महायान बड़ा संप्रदाय छा गया और वो सबके लिए उपयोगी बना, इसलिए वो बड़ा हो गया। ऐसा ही हमारा वेदांत और द्वैतवाद के साथ है समस्या। अद्वैतवादी जो है ना कुछ भी करने के लिए तैयार ही नहीं है, आज्ञा ही नहीं है। तो लोगों ने कहा यार ये तो जो है ना एब्सर्ड है, तो लोगों ने जो है ना द्वैतवादी जीवन मान लिया, वो कृष्ण भक्ति जी तो- आदि आंदोलन फैल गए। कृष्ण जी तो कहते थे द्वैतवाद की बात करते हाँ, थे। तो उन्होंने तो कृष्ण सारी जिंदगी कर्म किया। कृष्ण भगवान तो तीनों द्वैतवादी ही हैं, अद्वैतवादी हैं और द्वैतवादी दोनों हैं। वो कहते हैं कि मैं यह भी हूँ, पेड़ भी हूँ, मैं गाय भी हूँ, बैल भी हूँ, सब कुछ भी हूँ, पहाड़ भी हूँ। वो सब रूपों को स्वीकार करते हैं। सब उन्होंने कर्म बहुत किया और कर्म किया ही। सारी जिंदगी। सबसे बड़ी बात है कि गीता में उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, ये भी हूँ, अच्छा बुरा सब, या सब में जो श्रेष्ठ था वो कहा कि वो मैं हूँ। तो इस दृष्टि से तो वो तो सर्व पूजक हो गए, सबको मान्यता देते थे। तो उन्होंने कहा कि जगत सत्य है, एक दृष्टि से जगत सत्य है, इसके ही साथ जो है ना ब्रह्म ज्ञान में उपस्थित रह के इसके साथ व्यवहार करो, इतना उनका उपदेश है। न संडो न पुम्मान स्त्री न बोधो नैव कल्पना सानंदो वा निरानंदात्मान मन्यसे कथम। आत्मा न पुरुष है न स्त्री है और न तो नपुंसक ही है। यह ज्ञान, अब देखो कुछ धर्म जो है पुरुष सत्तात्मक हैं, उसमें ईश्वर को पुरुष रूप में ही दिखाया गया, स्त्री को दूसरे दिखाया ही नहीं गया। और कुछ हमारा जो धर्म है वो पुरुषवादी भी है कुछ मार्ग, लेकिन जो शक्तिवाद है उसमें स्त्री को ईश्वर रूप में दिखाया गया। तो हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को बराबर दिखाकर और उसको उन्होंने फिर नपुंसक लिंग में बताया कि ईश्वर स्त्री भी है, पुरुष भी है, और स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, या आधा आधा दोनों का रूप है। अर्धनारीश्वर है भगवान, अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं। तो हम और विज्ञान ने अब बताया, ब्रह्म को जो है हम नपुंसकवाद ही मानते हैं, ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है। द्वैतवादियों ने स्त्री पुरुष दोनों को अलग अलग भी मान के मार्ग बनाए और दोनों को इकट्ठा करके भी मार्ग। ब्रह्म को तो नपुंसक भी नहीं मानते हैं, ब्रह्म को न नपुंसक मानते हैं, न स्त्री न पुरुष। कौन से धर्म को? ब्रह्म को। हाँ, ब्रह्म तो न्यूट्रल है। ब्रह्म जो है वो न तो फेमिनिन है और न तो जो है ना मैस्कुलिन, वो दोनों से युक्त है, अरूप है। इसलिए ब्रह्म को हम नपुंसक या थर्ड जेंडर मानते हैं। थर्ड जेंडर से भी कल्पना हो जाती है ना। हाँ, थर्ड जेंडर को भी मानेंगे, हालांकि वो न्यूट्रल जो वर्ड है और वो उसमें स्त्री पुरुष का जो भाव है वो दो क्रियाओं का प्रतीक है। जो हर बॉडी में फिक्स रहता है कि जैसे एक मास्कुलिन की बॉडी है, हाँ? तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में ही फेमिनिन नहीं, राइट नहीं, पीछे जो स्थूल रूप है उसमें सूक्ष्म रूप में पुरुष शरीर है, तो उसमें स्त्री छिपी हुई है पीछे। हाँ, पीछे मतलब सूक्ष्म रूप में। अच्छा, पीछे मतलब साइड में नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, पूरे शरीर में ना ये तो समझने के लिए प्रारंभ के लिए बनाया कि लेफ्ट साइड में स्त्रीत्व ज्यादा है। नहीं, वो संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में, लेकिन सूक्ष्म रूप में। अब ऐसे थोड़ी कि इधर जो है ना स्त्री माता का हिस्सा नहीं है, इधर भी है, पर लोगों को समझाने के लिए एक उसका रूपक बना दिया है। और रूपक क्यों बनाया है? इनकी प्रवृत्ति की वजह से। जो बायां अंग है वो ज्यादा काम कम करता है, शांत रहता है। लेफ्ट हैंडिस्ट लोग तो कम ही होते हैं ना, होते हैं कुछ,
लेकिन कहते हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो ज्यादा कलात्मक काम करते हैं। उनकी जो क्रिया है, रचना है, जो कुछ बनाते हैं, काम करते हैं, वो बहुत सुंदरता से युक्त करते हैं। क्रिएटिविटी होती है, तो कलात्मक होता है। ये जो हमारी बाई सांस है जिसको, हाँ, वो योग का फिर हठ योग सिद्धांत को हम लाएंगे तो हठ योग में जो है ना, बायां और दायां, सूर्य चंद्रमा द्वैतवाद से जुड़ा हुआ है। जो बायां हिस्सा है या बायां मन है या बायां शरीर है, वो क्रियाशीलता कम है, उसमें शांति है, इसीलिए वो चंद्रमा से जोड़ दिया। अब भौतिक जगत में तो सूर्य ऊपर है, चंद्रमा नीचे है, लेकिन अध्यात्म में हम मानते हैं कि चंद्रमा और ऊंची ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा है, शांत ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा जो है ना, वो ज्यादा व्यक्त है, व्यवहारिक है। तो शांति चाहिए तो हमें सूर्य चंद्र तत्व अपने शरीर में बढ़ाना पड़ेगा। खैर, ब्रह्मवादी कहते हैं कि न ब्रह्म स्त्री है न पुरुष है, द्वैतवाद से मुक्त है। तुम आत्मा को आनंद युक्त अथवा आनंद रहित भी कैसे मान सकते हो? जब द्वैतवाद है ही नहीं तो न तो आनंद है वहाँ। आनंद, आनंद शब्द कहते ही भोगवाद आ जाता है। इसलिए आत्मा को, आत्मा का अस्तित्व कहना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अस्तित्व का जो ज्ञान है, सत्ता का जो ज्ञान है, वो उसके गुण धर्मों की वजह से ही महसूस होता है। गुण धर्म कुछ भी न रहे तो उसका प्रकटीकरण भी नहीं होगा। प्रकटीकरण भले ही ना हो, लेकिन वो है। हाँ है तो बस, प्रकट होना ना होना उसकी मर्जी। हाँ, इसीलिए तो उसको निरालंब कहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। प्रकट हो तो ठीक है, प्रकट ना हो तो ठीक है। षडंग योगान तु नैव शुद्धम, मनोविनाशान तु नैव शुद्धम, गुरुपदेशान तु नैव शुद्धम, स्वयं च तत्वं स्वयमेव शुद्धम। षडंग योग से भी आत्मा शुद्ध नहीं होती है, मन का नाश होने से भी वह शुद्ध नहीं होता, और गुरु के उपदेश से भी वह शुद्ध नहीं होता। आत्मा तो परम तत्व है और वह स्वयं ही शुद्ध है। तो क्या शुद्ध होता है? हमारा अहंकार, हमारा जो अहम है, मैं आकार हूँ, मैं आकार वाला हूँ। आकार ही शुद्ध और अशुद्ध होता है। आकार पहले कहाँ प्रकट होता है? बुद्धि में। मैं हूँ, इसका आकार कहाँ बनता है? बुद्धि में ही तो बनता है। फिर अहंकार रूप लेने के लिए वो दृढ़ हो जाता है कि मैं ये ही हूँ, मैं स्त्री शरीर हूँ, मैं पुरुष शरीर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, छोटा हूँ, यंग हूँ, ये हूँ। तो ये जो दृढ़ निश्चय है वो अहंकार का रूप है। बुद्धि में आकार प्रकट हुआ, क्या? मैं हूँ। अब मैं हूँ ये आकार ही तो हो गया, है बहुत सूक्ष्म। कैसा बताया गया कि एक बाल का 1000वां हिस्सा करें, एक बाल को काटकर 1000 हिस्सा करें, उससे भी छोटा आत्मा है, पैमाने के हिसाब से उसको माना है, अति सूक्ष्म है। एक ने कहा कि ये तो थोड़ा ज्यादा कठिन लगता है समझना, तो उसने कहा अंगुष्ठ मात्र है, इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा है। कहाँ है? हृदय में। हृदय क्या है? बुद्धि है। तो आपका अपना आकार जो प्रकट होता है वो अंगुष्ठ के समान है। उपनिषद कहती है या बाल के 100वें भाग का के बराबर।
नाप तौल समझाने के लिए ऐसा मान लिया गया है। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो परमात्मा को नाप सके। छोटे से छोटा है, हैं? उपनिषद कहती है अणोर अणियान, अणु से भी अणु है, छोटे से छोटा है, और महतो महियान, और बड़े से बड़ा भी है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं चींटी भी हूँ और हाथी भी हूँ और हिमालय भी हूँ। तो आत्मा जो है, अच्छा ये आकार की जो भावना है यही मिट जाए, यही निराकारता, यही समाधि है। मैं जो है आकारों से मुक्त हो जाऊं, इसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं कॉस्मोलाइजेशन। कॉस्मोलाइजेशन जो कॉस्मिक है उससे मुक्त हो जाना। तो अणु का जो है परमाणु में अब वैज्ञानिक इसको धीरे धीरे छोटा करते चले जाते हैं। अंत में उन्होंने इतना छोटा कर लिया कि अब वो ये कहते हैं कि हमें इसको आकार भी कहें, क्या कहें, तो उन्होंने कहा चलो हम इसको गॉड गॉड जो है ना एटम कह देते हैं, गॉड पार्टिकल कह देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह के गुण है। ये आकार जैसा भी लगता है और आकार जैसा नहीं रहता, ये बदल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए एक रूप हम इसका निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए हमें दोनों मानना पड़ेगा, इसका आकार भी है और निराकार। ऐसा ही हमारे यहाँ द्वैतवादी परमात्मा को मानते हैं, और जो आकारवादी मानते हैं वो श्रेष्ठ आकार है इसलिए उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो समाधि क्या है, ध्यान क्या है? ये आकार से मुक्त हो जाना, निराकार की भावना का बढ़ना ही वेदांत है, समाधि। तो रोज शांत भाव से बैठो और अपने को निराकार होने दो। आप आकार इसीलिए हैं कि आपने आकार को बुद्धि के द्वारा पकड़ रखा है। बुद्धि को शिथिल कर दो, मन को शिथिल कर दो, मन के जो आकार में फैलने की क्रिया है उसको कम कर दो। मन का फैलाव और मन का शांत, तो मन जितना शांत होगा वो निराकार होता चला जाता है। और एक दिन योगी ये कह देता है कि मन है ही नहीं, मन तो झूठ था, झूठ है, अब मैंने जान लिया कि मन है ही नहीं। तो आकार का ध्यान दोगे तो धीरे धीरे जानते जानते आप निराकारता को प्राप्त हो जाओगे, और वही वेदांत की ध्यान समाधि है। कहते हैं कि षड योगान, 6 प्रकार के या 6 योग हैं। योग को जो हठ योग है ना, इसके 6 अंग भी मानते हैं, उसको षडज योग कहते हैं। 6 अंगों वाला, 6 अंगों वाला जो योग है उसको, उसमें अष्टांग योग को भी यम नियम निकाल देते हैं तो उसको 6 ही वाला मानते हैं, तो उसको षडज योग। 6 अंगों वाला योग भी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकता। पवित्र से मतलब यहाँ आकाश, आकाश समझ, आपका जो होना है, आप जो बीइंग है, यही अज्ञान है। आपको अपने स्वरूप का फैलाव होने का जो ज्ञान है, तब आप वह हो जाते हैं। शरीर फैलाव है, मन, शरीर काय का फैलाव है? इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का फैलाव है। मन क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों का फैलाव है। बुद्धि क्या है? अहंकार का फैलाव है, मन का फैलाव है। इस फैलाव को, ये फैलाव क्यों हो रहा है? सांस लेने से, प्राणायाम होने से, प्राण की प्रक्रिया, आप बड़ी ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा जो है ले रहे हो, इसलिए आप जो ब्रह्मांड से जो चेतना लेते हो वो आपको बड़ा होने का ज्ञान देती है। अर्थात आप श्वास लेने से फैल जाते हैं, फूल जाते हैं, शरीर भी फूल जाता है, बुद्धि भी फूल जाती है, मन भी फूल जाता है। और जब आप उस श्वास को छोड़ के बाहर की ओर जाते तो आप विलीन हो जाते हो,
सूक्ष्म होते चले जाते हो। तो श्वास की प्रक्रिया को देखने से हमें पता चलता है कि श्वास अंदर जाती है तो हमको विशाल करती है, बेहतर करती है, बढ़ा देती है। श्वास बाहर जाती है तो आपका आकार कम होता चला जाता है। इस प्रक्रिया को घटने बढ़ने की निरंतर प्रक्रिया जो हो रही है, इस पर ध्यान दें तो धीरे धीरे आप जो है इसमें आपकी रुचि कम हो जाएगी। और जैसे ही आकार और निराकार होने में आपकी रुचि कम हो जाएगी, वैसे ही श्वास कम होती चली जाएगी। आसन के द्वारा क्या होता है कि आप निराकार होते चले जाते हैं। आसन के विपरीत समय में क्या होता है, क्रियाशीलता के समय क्या होता है, आपका फैलाव होता है। आप हाथ चलाते हैं तो ये भी आपका फैलाव है, पैरों से आप बड़े होते जाते हैं। हाथ पैर और सभी इंद्रियां आपको बाहर के जगत से जोड़ने के लिए बाह्य आकार देती रहती है। इनको रोक देना, इसके फैलाव की गति को रोक देना ही आसन है, प्राणायाम है, और ध्यान भी वही है। तो ध्यान आपको सिकोड़ता जाता है, आसन आपको सिकुड़ने में मदद करता है, प्राणायाम आपको सिकुड़ने में मदद करता है। तो सिकुड़ते सिकुड़ते, अच्छा ये व्यवहारिक क्रियाएं हैं। अगर आप संसार से रुचि न लें संसार में, तो सिकुड़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। देखो कैसी सिकुड़ने का अच्छा अनुभव है। आप जब सोने जाओ तो बिस्तर बिछा के बढ़िया सा, गर्मी वर्मी हो तो पंखा वंखा चला लें, मच्छर वच्छर भगा दें और शांत स्थिति बढ़िया सोने लायक बनाएं और लेट जाएं। लेटने से धीरे धीरे आपको शरीर की शिथिलता कम होती चली जाती है। आप शवासन में लेट जाइए तो धीरे धीरे आप सब हो जाएंगे। आपका जो फैलाव है, विकृति है, वो कम हो जाएगी। और जब आपका फैलाव कम हो जाएगा, सिकुड़ के बिल्कुल बिंदु रूप हो जाएंगे, तब जो है ना आप निराकार का अनुभव करेंगे। गुरु जी, जो कभी कभी जैसे हम शवासन करते हैं या जो भी, तो कई बार होता है कि जैसे ऐसे रुक रुक के हल्का सा ऐसे वो दर्द सा लगता है। अच्छा, जो झटके लगते हैं वो इसीलिए लगते हैं कि जो अंग है अंदर के, उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो कम होने से उनको व्यवधान आता कार्य में, तो वो फिर से गहरी सांस लेने के लिए वो अंग जो अंदर की क्रियाएं हैं और उनके अंग हैं, वो आपको मजबूर कर देते हैं। तो सांस ले लेना चाहिए। नहीं, सांस भी चल रही है पर वो पता ही नहीं रहता है, मतलब कि गहरे चले गए बस। हाँ हाँ, तो अंदर से आप जगे रहते हैं जी। ये समाधि क्या है, बाहर से आप सोए रहें, बाहर से आप सोए रहें, अंदर से जगे रहें। क्योंकि जो पदार्थ है वो तो सो जाता है, आत्मा तो सोती नहीं। तो चेतना कभी सोती नहीं है। चेतना पदार्थ रूपी शरीर को सोया हुआ देखती रहती है। वही ध्यान है, वही समाधि है। और गुरु जी, कभी कभी ऐसे में उसमें पेन भी होता है कहीं, मतलब झटके में नहीं, वो नहीं, पेन वो इसलिए हो जाता है कि शरीर टाइट हो जाता है ना, बहुत शरीर अकड़ जाता है, अब मुर्दे जैसा हो जाएगा। तो उसमें लचीलापन जो बनाई गई है वो शरीर और मन को दृष्टिकोण में रखे बनाई गई। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आ जाओ। जागृत अवस्था जो है किसकी है, शरीर की। हैप्पी होली। जागृत अवस्था किसकी है, शरीर की, मन की, बुद्धि की। सुषुप्त अवस्था किसकी है, शरीर की, मन की और बुद्धि की, है ना। जागृत और सुषुप्ति दो अवस्था मुख्य है। बीच का इन दोनों का जो स्वप्न है वो मिला हुआ रूप है। तो ये अवस्थाएं जो है गुणी की होती। हैप्पी होली। हाँ हाँ, कोई व्यक्ति कर रहा है, चुपचाप बैठ जाए। वेदांत की क्लास है, यहाँ क्रिया करना मना है ना। तो अवस्था जो है, वेदांत कह रहा है कि फिर अवस्था आत्मा की क्या अवस्था है, आत्मा की अवस्था मानना मूर्खता है। हाँ, शरीर की, बुद्धि की अवस्थाएं होती हैं।
इसलिए जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और जो है ना सुषुप्ति अवस्था आपका जो पदार्थिक रूप है उसमें घटित हो रही, आत्मा में नहीं। तो आत्मा की स्थितियों को, अवस्थाओं को हम नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए। अगर मानोगे तो आत्मा फिर जो है ना आकार वाली माननी पड़ेगी। उनचास नहीं पंचात्मको देहो विदेहो वर्तते नहीं। आपकी जो देह है पंच तत्वों से बनी हुई है, देह बनी हुई है, न कि आत्मा। हाँ, आत्मा इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आत्मा इसमें व्याप्त है। इसलिए आप आत्मा को भी देह के अनुसार 5 तत्वों वाला, 5 अवस्थाओं वाला मान लेते हो, 5 रूपों का संयुक्त। परमात्मा क्या है? सबका संयुक्त रूप परमात्मा है। टोटलिटी, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि टोटलिटी इज गॉड। परमात्मा तो आत्मा का ही, हैं? परमात्मा तो आत्मा का ही बड़ा रूप है। हाँ हाँ, बड़ा रूप बड़े शरीर में जब देखते हैं तब हम उसको परमात्मा कह देते हैं। ब्रह्मांड के शरीर में जो चेतना है वो परमात्मा है, और हमारे आपके छोटे छोटे शरीरों में जो आत्मा है उसको हम आत्मा कह देते हैं। आत्मा परमात्मा में स्केल का, हालांकि ये भी हमने समझने के लिए बांट रखा है। आत्मा तो खंडित होती नहीं, छोटी बड़ी कैसे होगी? न बद्धो नैव मुक्तो हम न चाहम ब्राह्मणम पृथक न कर्ता न च भोक्ता हम व्याप्य व्यापक वर्जितम। न मैं बना हुआ हूँ, न मैं मुक्त हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, और न मैं न करता हूँ न भोगता हूँ। फिर मैं व्यापक और व्याप्य भी कैसे हूँ? क्योंकि व्याप और व्यापक की जो भावना है वो द्वैतवादी, एक कोई चीज है दूसरी उसमें समाई हुई है। तो ये जो व्याप्य और व्यापक की भावना है ये भी द्वैतवाद का ज्ञान है। जहाँ द्वैत है ही नहीं वहाँ न व्यापक है न कुछ है। और ये जो भोजन करने की जो कर्म है वो शरीर में है, या ऐसा कह सकते हैं कि अहंकार के ये रूप हैं। क्रिया जो है, फैलाव और घटना, ये अहंकार का ही है। बिंदु रूप अहंकार जो है ना, आकार निराकार अहंकार जो है ना, आत्मा कह सकते हो उसको जीव में। और देखो प्रकृति में जो लय और प्रलय होती है ये भी समझ लो। प्रलय जो है वो अहंकार का फैलाव है? जो सृष्टि है वो अहंकार का फैलाव है, और जो प्रलय है वो उसका सिकुड़ा हुआ रूप है, बिंदु रूप है। तो जैसे जैसे आप निराकार होते चले जाएंगे आपका जो आकार है वो मिटता जाएगा और आप आत्मा होते चले जाएंगे। इसलिए फ्रीडम फ्रॉम बॉडी माइंड एंड हार्ट और डिटैचमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड हार्ट इज मेडिटेशन। जैसे जैसे शरीर मन आप पर, आपकी मैं पर प्रभाव नहीं डालेगा, आप जो है ना आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, समाधि में स्थापित हो जाएंगे। जय गुरुदेव।